कि मुसलमानों की कोई भी मस्जिद अब सुरक्षित नहीं है जो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है। आप देखते हैं कि योगी हुकूमत किस तरह से मुसलमानों के साथ व्यवहार कर रही है। थोड़ी-थोड़ी गलती पर बुलडोज़र चला दे रही है और बिल्डिंग को गिरा दे रही है, हल्की-सी गलती पर। और अब ये जो है कानूनी दर्जा इसको हासिल हो गया है। अब ये कानून के तहत ये काम करेंगे कि कोई भी मस्जिद, कोई भी दरगाह, कोई भी कब्रिस्तान या कोई भी जो वक्फ बोर्ड के तहत जो बिल्डिंग आती है, उसको ढाने के लिए उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बल्कि आराम से वो लोग कानून का सहारा लेते हुए पहले वो किसी गैर मुस्लिम का उसको डिक्लेयर करेंगे और गैर मुस्लिम का डिक्लेयर करके उसको तोड़ देंगे और उसके हवाले कर देंगे, वक्फ बोर्ड के हाथ से वो निकल जाएगा। तो इतना खतरनाक कानून और इस वक्त इन्होंने धोखा दिया नीतीश ने और नायडू ने। तो ऐसे मौके पर मुसलमानों को क्या करना चाहिए? खासतौर पर बिहार के मुसलमानों से मेरी अपील है, बल्कि पूरी उम्मत की अपील है कि जिस तरह से किसान आंदोलन में ऐसा हुआ था कि उन्होंने बीजेपी का विरोध करने के लिए कहा था कि जिस जिस राज्य में बीजेपी इलेक्शन लड़ेगी उसमें हम बीजेपी के खिलाफ धरना देंगे और लोगों को बताएंगे जाकर के कि ये काला कानून ला रहे हैं और इसमें ये नुकसान है। तो मुसलमानों को चाहिए कि एक वो आंदोलन अपनाए, आंदोलन का रास्ता अपनाए और उसके बाद एक पूरा जो है वक्फ बिल के अंदर जो अभी पेश हुआ है, जो पास होने वाला है, लोकसभा में तो लगभग पास हो चुका है, राज्यसभा में जाएगा और उसके बाद पास हो जाएगा राष्ट्रपति के साइन होने के बाद। तो अब इस बिल के अंदर कितनी खतरनाक चीज़ें हैं, मुसलमानों के कब्रिस्तान खतरे में है, मुसलमान की मस्जिदें खतरे में हैं, मदरसे खतरे में हैं, यतीम खाने खतरे में हैं और इस तरह जितने भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उस पर जो है सरकार की बुरी नज़र आ चुकी है। तो ये सारी बातें घर-घर जाकर के बताने की ज़रूरत है, जो लोग नीतीश कुमार को वोट देते हैं। बल्कि बाज़ाब्ता पोस्टर बनाना चाहिए इन गद्दारों के नाम पर और पोस्टरों पर लिखना चाहिए कि ये उम्मत मुस्लिमा के गद्दार हैं, जिन्होंने मुसलमानों के वोट से गद्दी हासिल की और उसके बाद मुसलमानों को ही धोखा दिया और इस कानून में ये खराबी है और इस तरह से आपको परेशान किया जा सकता है। आप जो है इसको योगी को देख कर के आप सबक हासिल कर सकते हैं यूपी में, किस तरह से वो मुसलमानों को नुकसान पहुँचा रहा है और उसके पास ऐसा कोई कानून बना नहीं है, उसके बावजूद कानूनी दाँव-पेच के ज़रिए से मुसलमानों को फँसाता है और उसके बाद बुलडोज़र चलाता है। अब कानूनी दर्जा मिल गया है और ना सिर्फ़ वहाँ तो बुलडोज़र चल रहा था, जो गैर कानूनी तौर पर कोई मस्जिद है या कोई घर है, उसका बहाना बना करके। अब तो जितनी मस्जिदें हैं, जितने मदरसे हैं, जितने कब्रिस्तान हैं और जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में आते हैं, वो सब जो है सरकार की बुरी नज़र के घेरे में आ चुकी है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए, बिहार के मुसलमानों को, कि एक बार उसने आपको धोखा दिया है, नीतीश ने एनआरसी के मामले में भी आपको धोखा दिया, उसके बावजूद आपने उसको वोट दिया। बहुत ही बुरी बात है ये, गलत बात है। एक बार इंसान डसा जाता है तो उसको दोबारा डसने का मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, जो व्यक्तिगत लाभ होता है, इन्फिरादी जो मफ़ाद, ज़ाती मसलहत होती है, उसको कौमी और इज्तिमाई मसलहत पर जो है तरजीह देते हैं और इज्तिमाई मसलहत और कौम की जो मसलहत होती है, उसको कुर्बान कर देते हैं। तो इस बार इस तरह ना हो, इसलिए सारे संगठनों से अपील है कि वो लोग वक्फ बिल जो अभी पेश हुआ है, उस काले कानून के विरोध में आंदोलन करें और घर-घर जाकर के बताएँ, पोस्टर बनाएँ गद्दारों के नाम पर और लोगों को बताएँ और साथ ही किसी पार्टी का झंडा ना उठाएँ आप। कोई कांग्रेस का झंडा, सपा का झंडा, लालू प्रसाद यादव का झंडा, किसी का झंडा ना उठाएँ। बल्कि ये कौम का अगर कोई झंडा हो सकता है तो उसको बनाएँ आप और कौम के झंडे के तले आ जाइए और कहिए कि इस झंडे का जो अपमान करेगा, हम उसको वोट नहीं दे सकते हैं, उसका साथ नहीं दे सकते हैं। यही हल रह गया है, क्योंकि जब तक इनको वोट से डराएँगे नहीं, धमकाएँगे नहीं, तब तक इनको कोई ना आपसे खैरख़्वाही है, ना कोई लगाव है, ना कोई जज़्बा है। इनको आपके वोट से मतलब है। तो वोट के ज़रिए से चोट करने की ज़रूरत है। कि जब तक वोट से चोट नहीं करेंगे, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी और वोट से चोट करने के लिए ज़रूरी है कि मोहल्ले-मोहल्ले में जाकर के ये प्रचार किया जाए कि इन लोगों ने किस तरह से मुसलमानों को धोखा दिया है। अभी तो आंध्र प्रदेश में चुनाव बहुत दूर है, लेकिन जब चुनाव करीब आ जाए, तो वहाँ भी करने की ज़रूरत है और बिहार में तो इसी साल चुनाव है। तो यहाँ अभी से शुरू कर देना चाहिए। एक कौम के झंडे तले आना चाहिए, किसी पार्टी के झंडे तले नहीं आना चाहिए, बल्कि हर पार्टी के जो मुसलमान कार्यकर्ता हैं, उनको आना चाहिए एक प्लेटफ़ॉर्म में और सारे लोग एक साथ मिल कर के इस बिल के विरोध में आंदोलन करना चाहिए और तमाम मुस्लिम बस्तियों में जाकर के, मोहल्लों में जाकर के इस बात को फैलाना चाहिए कि इन लोगों ने किस तरह से हमारे साथ एनआरसी के मामले में भी धोखा दिया है और आज वक्फ बिल के मामले में भी धोखा दिया है। तो ये लोग धोखेबाज लोग हैं, जो सिर्फ़ आपके वोट के भूखे हैं, आपके हित में कभी भी काम नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। आप लोग जो है मिल कर के कोशिश करें, इंशाअल्लाह मेहनत से क्या कुछ नहीं बदल सकता है। किसानों ने 3 काले कानूनों को वापस करवाया, इसी तरह हम भी करवा सकते हैं, बस हिम्मत की ज़रूरत है। धन्यवाद।